चैनल हमारे यूट्यूब में आप सभी का वेलकम, बहुत बहुत स्वागत हो। और मैं आप लोगों को पुनः एक बार दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे सभी फैमिली मेंबर्स की जो संख्या है वो 650 अप्रॉक्स हम लोग पहुँच गए हैं। बहुत जल्दी इसको हम 1000 क्रॉस करेंगे, आप लोगों का आशीर्वाद हुआ तो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे वीडियो हमने ट्रिग्नोमेट्री और बहुत अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर बनाया है, ताकि जो बच्चे 7th 8th 9th 10th, पहले तो हमारा यही है कि उन लोगों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो बच्चे मैथ में फेल होते हैं उनको तो मैं कतई फेल होने नहीं दूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चों का अभी भी एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो चलिए इन 3 क्वेश्चन के थ्रू हम लोग पूरे कंसेप्ट को कवर करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। कई वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है और एकदम बको ध्यानम लगा के इस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए एक क्वेश्चन है इसमें, आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें एचसीएफ करना है या एलसीएम लगाना है। इस टर्म्स को व्हाट इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ दिस टर्म कन्वर्ट करें न्यूनतम रूप में। तो जहाँ पे न्यूनतम रूप आता है, मैक्सिमम रूप आता है, तो उसमें डायरेक्ट आपको समझना है कि या एलसीएम और एचसीएफ होगा। तो देखते हैं कि इसका न्यूनतम रूप शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है। तो एक तो आ गया कि शॉर्टेस्ट फॉर्म है, तो उसमें एलसीएम या एचसीएफ होगा। तो देखते हैं हम लोग इसका कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें एक ऐसा कोई अ, चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। तो देखिए इसको देखने में ही क्या लग रहा है आपको, 368 है और 437 है, तो इसका लोएस्ट फॉर्म आपके दिमाग में आ रहा होगा, सीधा डिवाइड कर देते हैं, लोएस्ट फॉर्म आ जाएगा। लेकिन इसको उस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। अब देखिए उसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी होंगे, 4 ऑप्शंस। तो इसमें आपको लगता नहीं है कि कोई ऐसा आपके पास नंबर होगा जो इस दोनों में कॉमन होगा। तो इन दोनों में कॉमन वही चीज हमें मालूम करना है, फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा जो आपका शॉर्टेस्ट फॉर्म है। तो दोनों का कॉमन नंबर क्या हो सकता है। तो देखिए इससे इसको डिवाइड, इसका आप दीजिए एलसीएम। तो देखिए इसमें आप अगर इसको 437 को करते हैं कैसे होगा, 1 से लगेगा, 2 से लगाएंगे तो देखिए 2 3 6 हो जाएगा, तो 4 ही है। तो 1 से लगाएंगे हम, 368, 17 में से 8 गया कितना होगा, 9 6। बच्चों के जैसा मैं बताऊंगा, भगा भगा के नहीं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। देखिए ये हो गया, कट हो गया। फिर इसको यहाँ पे डालिए 368, अभी कितना होगा इसका बताइए आप। तो देखिए यहाँ 3 है, तो कौन सा ऐसा नंबर यहाँ इंटू करने पे ये 3 के आसपास है। तो देखिए 7 से डायरेक्ट करेंगे, 7 6 42, 4 हो जा रहा है। 5 पे आइए, 5 6 30 हो सकता है, तो इसको 5 से लगाते हैं। देखिए डिवाइड करते हुए चले जाइए, 5 9 45, 5 6 30 और 4 34 हो गया। अब 8 में से 5 गया 3, 6 में से 4 गया तो कट हो गया। अब फिर इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे एलसीएम मालूम कर लीजिए ताकि उन दोनों में कॉमन आ जाए। तो 23 दिया 69, डायरेक्ट का खत्म हो गया, इसका कहा नहीं। मतलब ये जो 23 है वो दोनों में आप आ सकता है कॉमन, तो इसको क्यों ना, ये जो नंबर है 368, इसको भी डिवाइड कर दीजिए 23 से, और 437 को भी डिवाइड कर दीजिए 23 से। डिवाइड करके देखेंगे कितना आंसर आएगा आपका। ये आगे डिवाइड डिवाइड होगा तो 16 दूना 32, यानी कि 16 के अप्रॉक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा 23 से, तो 2 दूना 4, और 23 नमा कितना होता है, यानी कि 23 से अगर डिवाइड करेंगे 368 को कितना हो जाएगा, 16 से ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसमें 437 में करते हैं, ये तो ज़्यादा होगा,
ठीक है, तो कितना होगा इसका? 23 हो जाता है, 23। कौन सा ऐसा नंबर है? तो 9 3 27, 18 2 20, हो गया 16 19। सिंपल है, कंसेप्ट आपको समझना है बस। इसमें देखिए क्या करना है। अगर इस टाइप मैं बिना कोई प्रैक्टिस करके नहीं पढ़ाता हूँ, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और जो मैं एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करता हूँ जैसे आप सोचते हैं कि ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, वैसे ही कोई मैं भगा भगा के या फिर कोई फास्ट ट्रेन नहीं चलाता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, नहीं तो मैं बुक से देख के और या फिर जहाँ भी होगा वहां से मैं पहले प्रैक्टिस करके आपको फटाफट से इसे डिवाइड कीजिएगा, ये हो गया, इससे डिवाइड कीजिएगा, हो गया। आपके सामने सारे कैलकुलेशन के एक एक पार्ट में खोल के आपको बताता हूँ, ताकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई पार्ट ऐसा मिस ना हो। जैसे डिवाइड मैंने किया तो डिवाइड में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो वो कंसेप्ट भी क्लियर होते चले जाए, इस वजह से मैं थोड़े टाइम लेकर के आपको बताता हूँ। तो देखिए, इससे इसको डिवाइड, देखिए पहले तो ये है लोएस्ट फॉर्म, समझिए एलसीएम देना है आपको। अब एलसीएम में क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में इस दोनों में कॉमन निकालिए, तो दोनों का कॉमन एलसीएम देके ही निकलेगा। तो ऐसे ऐसे डिवाइड कर, जो इसका रिमाइंडर आएगा, फिर ऊपर उधर जो आएगा इसका, उससे आप डिवाइड कीजिए, फिर जो रिमाइंडर आएगा, फिर जो जिससे पहले डिवाइड किए उससे आप कीजिए, तो जो लास्ट में बच गया वो उससे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि वो दोनों कॉमन आएगा। तो कॉमन आ गया, तो इससे भी डिवाइड हो गया, इससे भी divide हो गया, ये एकदम आ गया। तो लोएस्ट फॉर्म पूछे तो ऐसे ही आप सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए, जो सबसे मेन है वो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए क्या पूछे जाते हैं, तो देखिए 84, 126 याद याद रखिएगा बिल्कुल। एच सी एफ मालूम करना है, तो एच सी एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक। तो उल्टा चलते हैं, एच सी एफ लग रहा है कि ज्यादा वाला, लग रहा है ना, एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन, मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका ये मतलब है कि जो सब में कॉमन आ जाए, ठीक है, हाईएस्ट ग्रुप, उसको आप कॉमन करके वही आपका आंसर आ जाएगा। तो एच सी एफ में अलग अलग करते हैं हम लोग इन सब का गुणनखंड, यानी कि इसका फैक्टर जो मालूम करते हैं अलग अलग। तो 84 का सबसे पहले मालूम कर लीजिए, तो सबसे कम से लगाना है, एक ही बार में नहीं लगा देना है, नहीं तो उसमें भी कॉमन आता है। तो सबसे पहले जो लोवेस्ट पार्ट होगा उससे आपको इसमें डिवाइड करते हुए चले जाइए। 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 से 7 से डायरेक्ट नहीं, अब 7 से इसको भी एक कर दीजिए, अब 26 है, 26 का कीजिए, 13, 13 लगेगा नहीं किसी भी उससे, तो देखिए 140 है। इससे आपका कंसेप्ट डिवाइड का भी क्लियर हो रहा है। देखिए 2 7 14, जीरो बच गया, जीरो कैरी कर दीजिए, फिर 2 से जीरो है तो समझ जाइए कैरी, मतलब 2 से जा सकता है, 2 3 6, 2 5 10, 5 से, अब देखिए 7 से। अब देखिए एक चीज, 84 का क्या आ गया, इसको ऐसे लिखिए, फास्ट नहीं भगाना है, फिर आपको स्लो चलना है। 1, और इसका 26 का हो गया 2 इंटू 13 इंटू 1, और एक आ गया 140 का, कितना, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना, तो जो सब में कॉमन है, 1 मिनट, ठीक है। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है, तो देखिए सब में लोवेस्ट इसका, देखिए इसमें 1 2 है, और इसमें क्या है, 2 है, इसमें भी पेयर ऑफ 2 कितने हैं, 2 हैं। तो सबसे कम वाले कौन है, क्योंकि वो सब में कॉमन आएगा, तो आपको वही चीज लेना है, हाईएस्ट वाले, मतलब सबसे जो सब में कॉमन आ जाए तो एक ही दूर लेंगे, ठीक है, इनटू कर दीजिए। सबसे ज्यादा वाला एलसीएम में, एचसीएफ में जो सब में कॉमन आ जाए, एलसीएम में क्या, सब कुछ एक साथ, कोई जात धर्म नहीं, एलसीएम में हमेशा सबको एक साथ लिख देंगे। एचसीएफ में बस ये ध्यान रखना है, एचसीएफ हाईएस्ट,
मतलब इसको लोएस्ट में करना, लोएस्ट आपको सोचना है। लोएस्ट है एलसीएम तो हाईएस्ट सोचना है, उल्टा चलना है। लोएस्ट है तो उसमें हाईएस्ट चलना है, और हाईएस्ट है उसमें लोएस्ट। तो सबसे देखिए इसमें जो सबसे कम है, जो सब में कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है। अब तो 2 का पार्ट हो गया 3, इसमें है, पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में नहीं है, 3 छोड़ देंगे, जो सब में है वही लिखना है। 7 इसमें भी नहीं है, इसमें है फिर भी नहीं लिखेंगे। अब देखिए 26 ही है ना ये, 2 और 7। देखिए 5 भी नहीं है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों 2 होगा। समझ में आया, क्योंकि इसमें 2 ही एक ऐसा है जो सब में ऑक्यूपाइड है, अदरवाइज कोई किसी में नहीं है। चलिए अब तीसरे वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। जो सब में कॉमन आए एलसीएफ में वही आपको रखना है, एलसीएम में आए फिर भी रखना है, नहीं आए फिर भी रखना है। तो लो एलसीएम लोएस्ट को हाईएस्ट कर देना है, उसमें सब चीज़ें मल्टीप्लाई, और जो हाईएस्ट है उसमें सब में कम, मतलब जो सब में कॉमन है। अब देखिए एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप का कैसे क्या क्वेश्चन आएगा कि ऐसे दे देगा आपको, अब बोलेगा इसका एचसीएफ मालूम कीजिए। कैसे मालूम करेंगे बताइए। तो देखिए कैसे मालूम करना है। तो जब एचसीएफ आपको यहाँ पे बोल दिया था शॉर्टेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म, इसमें आपको तो बोल ही दिया है एचसीएफ मालूम करें, इसके जगह एलसीएम भी बोल सकता था आपको। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए 10th में आ जाए, 9th में, 7th में, एसएससी बैंक पीओ किसी में, तो उसको कैसे, तो अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर कर देना है एचसीएफ और नीचे कर देना है एलसीएम। अगर एलसीएम पूछे तो जो पहले पूछे वो आपका ऊपर वही होगा। तो यहाँ पे एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ मालूम कर लीजिए। 14 का क्या होगा, 14 1 42 का 21 3 सत्ते 1 फिर 21 फिर 1। अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बताइए आप। 2 × 7 × 1, और इसका आ गया 2 × 3 × 7 × 1, और इसका आ गया 3 × 7 × 1। क्या आएगा बताइए। देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 को लेंगे ही नहीं। 7 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक तो आ गया 7। अब इंटू कीजिए, अब इसमें 1 है, 1 तो सब में है तो 1 हो गया। अब कोई चीज़ किसी में नहीं, तो इसका एचसीएफ आ गया 7। ऊपर का सॉल्व हो गया। अब नीचे का, तो एचसीएफ आपने एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ मालूम कर लिए ऊपर का। अब नीचे का एलसीएम मालूम करना है। तो देखिए एलसीएम कैसे मालूम करेंगे, एक ही साथ इसका मालूम कीजिए आप। यहाँ कर दे रहा हूँ देखिए 35 55 एक साथ क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जात पात नहीं होता है कुछ भी, जैसे है उस सबको इंटू कर दीजिए। एचसीएफ में आपको फैक्टर मालूम करना पड़ता है कॉमन, इस वजह से अलग अलग करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए इसको डायरेक्ट आप बड़े से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 11 × 33 11 × 55 11 × 22। अब देखिए इसको आप बार बार 3 से फिर 5 से फिर 2 से करना नहीं है। अब अगर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको डायरेक्ट आप छोड़ दीजिए ऐसे ही और ऐसे मालूम कर लीजिए। ये एलसीएम बता रहा हूँ। देखिए 11 3 33 ऐसे कर लीजिए, 5 2 10 ये 30, 10 को आप रहने दीजिए, यानी कि 11 3 33 इंटू 10 तो 10। ठीक है 330। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना आ गया 7 और एलसीएम आ गया 330। ये आपका आंसर है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट और ट्रिक मैंने बता दिया। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता, इसको साइड कर दीजिए, एलसीएम मालूम कीजिए इस वाले का, तो क्या करते, देखिए कुछ भी नहीं करना था, एलसीएम इसका उल्टा, मतलब ऊपर देखिए पहले आप एलसीएम मालूम करते हैं, सॉरी पहले इसका एलसीएम मालूम, तो अब तो चेंज हो जाएगा कंप्लीट। तो 14 42 और 21 ऐसे एक साथ रख के पहले एलसीएम मालूम कर लेते,
फिर नीचे वाले का एचसीएफ, जो पूछे ऊपर में वो करके और नीचे एचसीएफ कर दीजिए। एचसीएफ पहले बोल रहा है, एचसीएफ, तो एचसीएफ में ऊपर वाला एचसीएफ, नीचे वाला एलसीएफ, एलसीएम पूछेगा ऊपर वाला एलसीएम, नीचे वाला एचसीएफ। हमेशा उल्टा करना है। देखिए एक बार और फिर से मैं सब चीज का बता देता हूँ। अगर कोई चीज पूछे आपको, इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखना है, एलसीएम मालूम कर लीजिए, ठीक है। एलसीएम मालूम करके दोनों नंबर को जो आपका कॉमन है, सॉरी, एचसीएफ मालूम करके जो दोनों में कॉमन है उससे डिवाइड कीजिए आप। डिवाइड जो करके जो आता है वो आपका शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गया। अब एचसीएफ में, एचसीएफ बहुत सारे अगर दे दे आपको नंबर, बोले एचसीएफ, तो सबका अलग अलग पार्ट वाइज आपको करना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, तो समझिए जो सबसे कम है तीनों में प्रेजेंट, वो उसका एचसीएफ होगा। वो आप पिक करना है, इंटू करते हुए चले जाना है। एलसीएम पूछे तो उसमें कोई जात पात नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं, एक ही साथ लिखिए। जैसे एचसीएफ में हम अलग अलग पार्ट को पार्ट वाइज करते थे, एलसीएम में क्या करना है, एक ही में आप लाइए ब्रैकेट के अंदर सबको एक ही साथ करके, जरूरी नहीं है उसको सबसे कम नंबर से डिवाइड करेंगे, स्टार्टिंग से ही आप उसको कम करते हुए चले जाएंगे, तो उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। तो इसका एचसीएफ मालूम करना है, वैसे मालूम कर लीजिए पार्ट वाइज, और सबका देखिए सब में कौन कौन प्रेजेंट है उसको आप इंटू कर दीजिए। एक आता है कि बट्टे वाला, यानी कि अपॉन वाला, तो 14/33, ये तो आपको कंफ्यूजन वाला आ गया कि क्या करना है, एचसीएफ कैसे मालूम होगा, ये तो सिंपल वाला एचसीएफ जानते हैं। तो जब पूछ दे तो ऊपर वाला जो पूछता है उसको ऊपर वाला का मालूम करना है और नीचे एलसीएम। एलसीएम पूछता है ऊपर वाला, एलसीएम नीचे एचसीएफ। जो पूछता है ऊपर वाला, बाकी उल्टा नीचे वाला, मतलब तीनों ऊपर वाला एचसीएफ पूछ गया, एचसीएफ नीचे एलसीएम मालूम करके डिवाइड डिवाइड वाला हो जाएगा फॉर्म। तो वो हो गया, बहुत सिंपल है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कि हम लोग जल्दी 1000 क्रॉस होंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे फैमिली को और भी बढ़ाइए, इसमें हम सबका भला होगा। थैंक यू सो मच। एक बार और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों को बहुत स्वागत है। चलिए।